तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। देखिए आपके लिए हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी क्लास 10 का। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका हम वीडियो का पार्ट 4 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होगा ये लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे डायग्राम हमने ऑलरेडी बना रखा है। इसका जो मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर आपका देखिए 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहां से कोनिकल कैविटी भी हमने बना दिया है, ये कोनिकल कैविटी आउट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया वो हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं। गिवन दैट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट कोनिकल पार्ट इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। यानी अगर देखा जाए तो एच की वैल्यू वो हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट अगर देखा जाए, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर की वैल्यू इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट निकाल लीजिए आप लोग। स्लैंट हाइट इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू तो आपको 0.7 यहाँ पे दे ही रहा है, राइट कर लीजिए। और एच की वैल्यू ये कितना दे रहा है, 2.4 का स्क्वायर दे रहा है। इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा 0.49 प्लस 5.76, और अगर ऐड करेंगे तो ये देखिए ऐड करने पे आ जाएगा 6.25 के। अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। यल की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर इसको पता करना है बच्चों तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है ना, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल बेस। ये बेस का भी एरिया करना होगा, एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल बेस। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का अगर कर्व सरफेस एरिया देखा जाए तो 2 पाई आर एच, ठीक है ना।
कोनिकल पार्ट का देखा जाए तो पाई आर एल, और यहाँ पे सिलिंड्रिकल बेस का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन ले लीजिए पाई आर, कितना हो जाएगा 2h प्लस एल, 2h प्लस एल प्लस आर, ठीक है बच्चों। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, 22/7। आर की वैल्यू कितना है 0.7, ब्रैकेट में 2, एच की वैल्यू 2.4, लिख लीजिए डायग्राम में दिया हुआ है। एल की वैल्यू कितनी आ गई अभी कैलकुलेट की है 2.5, और प्लस ये हो जाएगा 0.7, यानी अगर यहाँ से कैलकुलेट 7 से 0.7 कैंसिल किया 0.1 आ गया, तो ये हो जाएगा 2.2, ठीक है ना। 2.2 ब्रैकेट में देखिए कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इस तरह से 2.2 तो ये हो गया, इन तीनों को ऐड करेंगे 2.5, 0.7, 3.2 और 4.8, यानी 8.0 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 17, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और समझना भी आसान है। कि आपको अगर टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है तो सबसे पहले हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंडर पार्ट तो निकाल लिया, इसके बाद ये भी आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसको भी कोनिकल पार्ट का निकाल लिया, और ये नीचे वाला पार्ट सिलिंडर का बेस जो है उसका एरिया, यानी ये 2πr(h) हो जाएगा, ये πr(l) हो जाएगा, πr²। इसको निकाल के और वैल्यू को पुट कर देना है, सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों बड़ी भी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लगातार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेके। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए डायग्राम जो कि आपके बुक में था ही बना दिया है मैंने, इसी के बेस पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गिवन दैट राइट कीजिए, गिवन दैट रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट that is r equal to 3.5 centimeter. Okay, height of the cylindrical part, height of the cylindrical part h इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नाउ सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल दिस विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylindrical part, cylindrical part plus 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये हो जाएगा बच्चों। तो देखिए अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा 2πr(h)
2 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस 2 आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू रखिए 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो है वो 3.5 हो जाएगी। उसके बाद देखिए बच्चों एच, एच की वैल्यू 10 है, ठीक है ना, और प्लस 2 इंटू आर कितना 3.5 है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ से कैंसिल करिए 3.5 को 7 से 0.5 आएगा, ये 20, इसका मल्टीप्लाई तीनों करेंगे 44.5, ये 22 हो जाएगा अगेन, और ये हो जाएगा 10 प्लस 7। ओके बच्चों, यानी इस तरह से 22 मल्टीप्लाई बाई 17 हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों 22 17 का मल्टीप्लाई करना है, 72 या 34, 473 ये हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो वुडन आर्टिकल था, इसमें से नीचे ऊपर जो हेमिस्फीयर इस तरह से स्कूपिंग आउट कर दिया गया है, और हाइट जो सिलेंडर का दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ रेडियस जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक का ये दे दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आपको सिलिंड्रिकल पार्ट जो है का रेडियस निकालना हो तो इसके जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा 3.5, और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दे ही रहा है। तो अगर सरफेस एरिया आप निकालना चाह रहे हैं तो पहली बात तो कर्व सरफेस एरिया आपको इस सिलेंडर का निकालना होगा। और देखिए ये इतना बढ़ गया, यानी 2 हेमिस्फेरिकल 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, फार्मूला 2 पाई आर एच, और 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो एच प्लस 2 आर आ गया। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 लिया, एच का 10 लिया, यहाँ पे कर दिया। तो कैलकुलेशन करने पे आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिए हमने दिखा दिया है, ये आ जाता है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस एक्सरसाइज के टोटल 9 क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये रहा वीडियो का पार्ट नंबर 4। तो अगर आपको पूरा एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है तो हमारे बनाए गए जितने भी पार्ट हैं एक्सरसाइज 12.1 के चारों पार्ट को आप अच्छे से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, और लगातार क्वेश्चन को लगाते रहिए ताकि क्वेश्चन पे आपका कमांड अच्छा हो सके और एग्जाम में आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सके। तो बच्चों इसी के साथ आज एक्सरसाइज 12.1 वो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 12.2 के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय।